अगर आपसे पूछा जाए कि इतिहास का सबसे बड़ा अपराध किसने किया, तो शायद आपका दिमाग एडोल्फ हिटलर या किसी आतंकवादी की तरफ जाए। लेकिन आज जिस अपराध की हम बात करने वाले हैं, उसमें ना बंदूक थी ना बम था। यहाँ मौत सफेद कोट पहनकर आई थी। यहाँ कातिल डॉक्टर कहलाता था और इंसान को इंसान नहीं मारुता यानी कि लकड़ी कहा जाता था। आज हम उन एक्सपेरिमेंट्स की बात करेंगे जिनमें लगभग 5 लाख इंसानों की जान गई। और यकीन मानिए, जो आप आगे सुनेंगे वैसा एक्सपेरिमेंट्स के बारे में शायद आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। लेकिन इन एक्सपेरिमेंट्स की बात करने से पहले जरूरी है ये समझना कि ये सब अचानक नहीं हुआ। इसके पीछे पूरी दुनिया की हालत और खासकर जापान की सोच थी। 1918 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ। 4 साल की इस जंग ने पूरी दुनिया को हिला दिया था। करीब 2 करोड़ लोग मारे गए, शहर उजड़ गए, देश कंगाल हो गए और हर ताकतवर देश ने एक बात समझ ली, अगली जंग पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक होगी। युद्ध खत्म होने के बाद करीब 10 से 12 साल तक दुनिया बाहर से एकदम शांत दिखी, लेकिन अंदर हर देश अगली जंग की तैयारी कर रहा था। जापान उस समय एक उभरती हुई ताकत था। वो खुद को एशिया का मालिक समझने लगा था। उसका सपना था पूरा एशिया जापान के नियंत्रण में हो। लेकिन जापान जानता था कि उसके पास न उतने सैनिक हैं, न उतने संसाधन हैं जितने यूरोप या अमेरिका के पास है। तो उसने एक अलग रास्ता चुना। अगली जंग बंदूक से नहीं, बीमारी से लड़ी जाएगी। और यहीं से एक आदमी की सोच दुनिया के लिए खतरा बन गई। उसका नाम शिरो इशी था, जापानीज इंपेरियल आर्मी का चीफ मेडिकल ऑफिसर। इशी मानता था कि अगर बीमारी को हथियार बना लिया जाए तो दुश्मन लड़ेगा भी नहीं, मर जाएगा। उसके लिए केमिकल और बायोलॉजिकल वेपन्स भविष्य थे, लेकिन ऐसे हथियार टेस्टिंग के बिना नहीं बनते। और टेस्टिंग के लिए उसे चाहिए था ऐसे इंसान जिन्हें मारने पर कोई सवाल ना पूछे। जापान ने 1937 में चाइना के मैनचूरिया इलाके पर हमला कर दिया। चाइना जापान वार पूरी तरह शुरू हो चुका था। चाइना उस समय कमजोर था, अव्यवस्थित था और पूरी दुनिया के नजर से दूर था। जापान को यही तो चाहिए था, एक ऐसी जगह जहां कोई मीडिया ना पहुंचे, कोई अदालत ना हो, कोई इंसाफ ना पूछे। और इसीलिए चाइना के पिंग फैंग इलाके में एक विशाल कॉम्प्लेक्स बनाया गया और उसका नाम दिया गया एपिडेमिक प्रिवेंशन एंड वाटर प्यूरिफिकेशन डिपार्टमेंट। दुनिया को लगा यहाँ इलाज होता है, पर असल में यहाँ इंसान काटे जाते थे। और यहीं से शुरू हुआ यूनिट 731। 1932 से लेकर 1945 तक करीब 13 साल इस जगह पर साइंस के नाम पर इंसानियत को जिंदा जलाया गया। यहाँ चाइनीज सिविलियंस, वुमेन, चिल्ड्रन, रशियन सोल्जर्स और कुछ अमेरिकन पीओडब्ल्यूज लाए जाते थे। गेट के अंदर घुसते ही नाम, कपड़े, पहचान सब कुछ छीन लिया जाता था और फिर एक शब्द सिखाया जाता, मारुता यानी लकड़ी, क्योंकि लकड़ी रोती नहीं है और सवाल भी नहीं पूछती। अब हम उन एक्सपेरिमेंट्स की बात करेंगे जिनमें लगभग 5 लाख लोगों की जान गई। और यकीन मानिए, जो आप आगे सुनने वाले हैं वैसे एक्सपेरिमेंट्स के बारे में सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। एक्सपेरिमेंट नंबर 1, विविसेक्शन। इस जगह का सबसे आम एक्सपेरिमेंट कैदी को लाया जाता, पूरी तरह होश में, कोई एनेस्थेशिया नहीं, कोई दर्द कम करने की दवा नहीं। डॉक्टर शांत चेहरे के साथ सीधा पेट काटता, खून बहता, सांस तेज होती, आंख फैल जाती, लेकिन डॉक्टर के चेहरे पे कोई भाव नहीं होता। वो देखता था कौन सा ऑर्गन निकालने के बाद इंसान कितना देर जिंदा रहता है। कभी दिल, कभी फेफड़े, कभी लीवर। कुछ 10 मिनट तड़पते, कुछ आधा घंटा, कुछ उससे भी ज्यादा। और जब मौत होती तो फाइल में लिखा जाता, रिजल्ट नोटेड। उनके लिए यह हत्या नहीं थी, यह सिर्फ ऑब्जर्वेशन था। एक्सपेरिमेंट नंबर 2, फ्रॉस्ट बाइट। कैदियों को -30 डिग्री के ठंड में नंगा खड़ा किया जाता, हाथ और पैर बर्फ से भरे पानी में डाल दिए जाते हैं। धीरे धीरे त्वचा सफेद पड़ने लगती, खून जमने लगता। जब हाथ पूरा तरह जम जाता तब डॉक्टर डंडा मारता था। अगर टक की आवाज आती तो समझ जाता कि एक्सपेरिमेंट सफल रहा। इसके बाद उसी हाथ पर उबलता हुआ पानी डाला जाता, ये देखने के लिए कि अचानक टेम्परेचर बदलने से शरीर कैसे टूटता है। कई लोगों के हाथ झड़ गए, कई जिंदा रहते अपाहिज बन गए। एक्सपेरिमेंट नंबर 3,
प्रेशर चैम्बर एक लोहे का चैम्बर था जिसमें कैदी को अंदर करके दरवाजा बंद किया जाता था। धीरे धीरे हवा का दबाव बढ़ता, पहले सर दर्द, फिर आंख बाहर आती, कान से खून निकलता, नसें फट जाती और कुछ ही मिनटों में शरीर साथ छोड़ देता और बाहर बैठा डॉक्टर शांत स्वर में लिखता, मैक्सिमम प्रेशर रिच्ड। आप सोच कर देखो यार, क्या गुजरता होगा उनपे। एक्सपेरिमेंट नंबर 4, जर्म इंजेक्शन। यहाँ बीमारी का इलाज नहीं होता था, यहाँ बीमारी बनाई जाती थी। प्लेग, कोलेरा, एंथ्रेक्स, इन वायरस को जानबूझकर इंसान के शरीर में डाला जाता। इलाज नहीं किया जाता, बल्कि बीमारी को और फैलाया जाता। एक बीमार को दूसरों के बीच छोड़ा जाता, ये देखने के लिए कि कितना तेजी से मौत फैलती है। एक्सपेरिमेंट नंबर 5, महिलाओं को जानबूझकर संक्रमित किया गया, फिर उनके साथ जबरदस्ती संबंध बनाया गया ताकि ये देखा जा सके कि बीमारी गर्भ में कैसे जाती है। गर्भवती महिलाओं के पेट चीरे गए, अजन्मे बच्चे पे एक्सपेरिमेंट्स हुए, कुछ बच्चों को जन्म लेते ही मार दिया गया। एक्सपेरिमेंट नंबर 6, एम्प्यूटेशन। कैदी को वायरस दिया गया, फिर उसके हाथ या पैर काटा गया, ये देखने के लिए कि लिम्ब हटाने से मौत रुकती है या फिर नहीं। कभी गलत अंग काटा गया, सिर्फ ये देखने के लिए कि शरीर कितना देर जिंदा रहता है। एक्सपेरिमेंट नंबर 7, वेपन्स टेस्टिंग। जब शरीर इन सब से बच जाता तो उसे मैदान में लाया जाता, गोलियां चलाई जाती, ग्रेनेड फेंके जाते, डिस्टेंस लिखा जाता कि इंसान चलता फिरता टारगेट था। एक्सपेरिमेंट नंबर 8, फ्ली बॉम्ब्स। अब लैब छोटी पड़ गई तो टेस्ट शहरों पे किया गया। सिरेमिक बॉम्ब्स अंदर प्लेग इन्फेक्टेड फ्लीज प्लेन से चाइनीज सिटीज पे गिराए गए। कुछ दिनों में प्लेग फैल गई, गांव खाली हो गई, सड़कें लाशों से भरी होती। रिकॉर्ड्स बताते हैं कि 3 से 5 लाख लोग बिना युद्ध मारे गए। लगभग 13 साल तक यूनिट 731 खामोशी में चलता रहा, लेकिन कभी बाहर नहीं आते थे। गांव से लोग अचानक गायब होने लगे। माँ बाप बच्चों को ढूंढते रहे, पत्नियां अपने पतियों का इंतजार करती रहीं, लेकिन कोई जवाब नहीं था, क्योंकि उस इलाके में सवाल पूछना खुद को गायब करवाने जैसा था। धीरे धीरे चीन के कुछ हिस्सों में अजीब बीमारियां फैलने लगी। पूरे पूरे गांव खाली हो जाते थे। लोग नहीं समझ पाते थे कि ये बीमारी है या कोई श्राप है। असल में ये यूनिट 731 के एक्सपेरिमेंट्स का लाइव इफेक्ट था। जो बचकर निकले उनकी गवाही बहुत कम लोग थे जो उस नरक से जिंदा बाहर आ पाए। जो बचे उन्होंने बाद में बताया, हमें इंसान नहीं कहा जाता था, हमें नाम नहीं दिया जाता था, हमें लकड़ी कहा जाता था। एक सर्वाइवर ने कहा, जब किसी को ले जाया जाता था तो हम जानते थे कि वो दोबारा वापस नहीं आएगा, लेकिन हम रो भी तो नहीं सकते थे क्योंकि अगला नंबर हमारा भी हो सकता था। कई लोगों ने बताया कि रात में पूरे कॉम्प्लेक्स में चीखों की आवाज गूंजती थी, लेकिन गार्ड्स रेडियो तेज कर देते थे ताकि आवाज बाहर ना जाए। 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर अपने आखिरी दौर में था। जापान हार रहा था। अमेरिका ने हिरोशिमा और नागासाकी पर एटॉमिक बॉम्ब गिरा दिया था। जापान टूट चुका था और इसी के साथ यूनिट 731 के लोगों को समझ आ गया, अब सच्चाई छुपने वाला नहीं थे। शिरो इसी सबूत मिटाने की कोशिश में लग गया और तुरंत आदेश दिया कि सभी बिल्डिंग्स उड़ा दी जाए, सभी कैदियों को मार दी जाए, सभी डॉक्यूमेंट्स जला दिए जाए। कई कैदियों को सीधे गोली मार दी गई, कई को जहर दे दिया गया, कुछ को तो जिंदा जला दिया गया ताकि कोई गवाह जिंदा ना बचे। लेकिन हर सच्चाई पूरी तरह जल नहीं पाती। सोवियत सेना उस इलाके तक पहुंची। उन्होंने जले हुए लैब्स देखे, टूटे हुए चैम्बर्स देखे, बिखरे हुए इंस्ट्रूमेंट्स और उन्हें समझ में आ गया कि यहाँ कुछ भयानक हुआ है। कुछ जापानीज डॉक्टर्स गिरफ्तार किए गए, लेकिन कहानी यहीं पलट गई। सबसे गंदा सौदा अमेरिका यहाँ कर गया। अमेरिका को एक चीज चाहिए थी और वो थी डेटा। उन्हें इंसाफ से मतलब नहीं था, उन्हें सजा नहीं चाहिए था, उन्हें चाहिए था वो रिसर्च पेपर्स जो लाखों लाशों पे लिखे गए थे। जनरल मैक अर्थर ने एक डील की, तुम हमें अपनी सारी रिसर्च दे दो और हम तुम्हें सजा नहीं देंगे। और वही हुआ। शिरो इसी और यूनिट 731 के ज्यादातर डॉक्टर्स कभी वार क्रिमिनल घोषित हुए ही नहीं। कोई जेल नहीं गया, कोई सजा नहीं काटा। शिरो इशी 1959 में नेचुरल डेथ मारा गया। सोच कर देखो आप, इतना बड़ा अपराधी को किस तरह बचाया गया। जापान की टेक्स्ट बुक्स में यूनिट 731 या तो गायब है या एक लाइन में सिमटा हुआ है। क्यों?
क्योंकि अगर ये माना जाए कि साइंस इतने नीचे गिर सकती है तो भरोसा टूट जाता है। यूनिट 731 हमें ये नहीं सिखाता कि साइंस कितनी आगे बढ़ी, ये सिखाता है कि इंसान कितना नीचे गिर सकता है। और अगर इतिहास याद ना रखा जाए तो वो खुद को दोहराता है। यूनिट 731 की कहानी सिर्फ अतीत की कहानी नहीं है। ये हमें ये नहीं बताती कि कभी क्या हुआ था, बल्कि ये पूछती है आज क्या हो रहा है। कितने ऐसे एक्सपेरिमेंट्स होंगे जिनके बारे में कोई रिपोर्ट नहीं लिखी गई? कितने ऐसे लोग होंगे जो कभी गायब हुए और उन्हें बस लापता कह दिया गया और शायद उनकी कहानी कभी सुनी ही नहीं गई? आज सवाल ये नहीं है कि यूनिट 731 हुआ था या नहीं। सवाल ये है क्या हम इतना जागरूक हैं कि अगला यूनिट 731 होने से रोक सकें? क्योंकि इतिहास जब भूल जाता है तो दोहराया जाता है, फिर उनकी आवाज कभी सुनी नहीं गई। वो आज भी हमसे ये पूछ रहे हैं क्या इस बार कोई याद रखेगा? सो आज के इस वीडियो में इतना ही। आपका क्या राय है इसके बारे में? आप यूनिट 731 के बारे में क्या सोचते हैं? क्या सच में ऐसा हुआ था? अगर आप इस तरह के और भी डॉक्यूमेंट्रीज देखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक आप अपना अच्छे से ख्याल रखिए। गुड बाय।